मैं आप सभी 16वें विधानसभा के प्रथम सत्र पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। सभापति महोदय, मान्यवर, आपने अपने राज्यपाल के भाषण में जिक्र किया था कि विगत 5 वर्षों में गहलोत सरकार ने विकास नहीं किया, जबकि इस सदन में के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि विगत आर्थिक विषम परिस्थितियों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझने के बावजूद राज्य आर्थिक विकास की दर 11.4 के साथ समस्त देश में दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा। माननीय सभापति महोदय, आप आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, परंतु हमारे देश में हमारे आदिवासियों की बहन बेटियों से मणिपुर राज्य में जिस तरह के बलात्कार और जिस तरह की घटनाएं हुई, वो इस देश को शर्मसार करने वाली बात थी। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी उन पीड़ितों से न तो मिलने गए और न उनकी कोई खैर खबर ली। आज इस देश में जिस तरह का आदिवासियों से जिस तरह की व्यवहार हो रहा है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति महोदय, जिस तरह से कर्मचारियों की जो योजनाएं हैं और कर्मचारियों की जो हमने जीपीएस नंबर जारी किया था, उसको भी आपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य आरजीएचएस की सुविधा जो प्रदान की जा रही थी, वो भी सरकार ने आते हुए उसको बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आने वाले समय में आप राज्य को आर्थिक कुप्रबंधन की ओर ले जा रहे हैं और देश में 2014 में पूरे भारत में, पूरे देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 2023 आते आते कुल राज्य में 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर हो गया है। सभापति महोदय, आपने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की आप बखान करते हैं, आज डबल इंजन की सरकार 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बना सकी, नए मंत्रियों को विभाग दे चुकी। आज स्थिति ये हो रही है कि हमारे पंचायत राज विभाग और ग्रामीण विभाग को आपने अलग अलग कर दिया है। न तो पंचायत राज मंत्री काम कर सकते हैं, न ग्रामीण विकास मंत्री काम कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय किरोड़ी लाल जी से बात करते हैं, उनको पंचायत राज मंत्री के बजाय ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय की वो मीटिंग लेते हैं तो पंचायत राज मंत्री उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पर्ची जहां दिल्ली से आई तो उनको ये ध्यान तो रखना चाहिए था कि भाई ये डिपार्टमेंट एक ही है, इसको आपने 2 जगह डिवाइड कर दिया, न वो काम कर पा रहे हैं न वो काम कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश को आप पूरी तरह से दोबारा पर्ची मंगाकर इन मंत्रियों को विभाग सौंपे जाएं और जो हालात इस प्रदेश में पैदा आप करने जा रहे हैं, इससे स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में जन आक्रोश की जो स्थिति पैदा हो रही है, 1 महीने से आप देख रहे हैं किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। हमारी सरकार में 6 घंटे किसानों को दिन में बिजली मिलती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि रात को आप 3-3 घंटे या 2-2 घंटे बिजली दे रहे हैं और वो 2 घंटे बिजली भी बार-बार ट्रिप हो रही है और किसान वहाँ ट्रिप होने के बावजूद वो सर्दी में वहाँ पड़ा रहता है और उसको बिजली नहीं मिलने के कारण आज हालात प्रदेश के बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी परसों एक किसान की मृत्यु इस कारण हुई कि उसके बिजली ट्रिप हो गई, वो रात को वहीं सो गया और उसको सर्दी लगने से वो 38 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। माननीय सभापति महोदय, बिजली मंत्री से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को आप बिजली दिन में दें और दिन में भले ही 6 घंटे आप नहीं दे सकते हो, हमने 6 घंटे बिजली दी है, हमारी सरकार 6 घंटे बिजली देने की प्रतिबद्ध थी। अगर आप नहीं दे पा रहे तो 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, पर किसानों को दिन में बिजली दो। आज जिस तरह की स्थिति बिजली की पैदा कर दी है, पूरे किसानों में भारी आक्रोश है। क्या आपकी सरकार किसान विरोधी है? अगर इस तरह बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र, मेरे जिले में कहीं भी आप दिन में बिजली इस महीने में नहीं दे पाए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, बिजली के मामले में जहां तक पानी की आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, पहले हमने जो इंदिरा सिंचाई परियोजना थी, लिफ्ट परियोजना थी, उसको हमने पूरा काम करने का किया। आज 1 महीने से वो काम बंद हो रहा है।
चंबल में जो नादो थी, सवाई माधोपुर और गंगापुर पेयजल योजना थी, उसके 6 पंप खराब है और 6 पंप 1 महीने से खराब है। अभी मंत्री जी कह रहे थे आज 295 के जवाब पे प्रश्नकाल में कि 2 पंप खराब है। 2 नहीं, 8 पंप खराब है। 8 में से 2 को आपने 1 करोड़ रुपए देके दोबारा चालू करने की कोशिश की, वो आज तक चालू नहीं हो पा रहा है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से अगर आप सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे और पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी सुविधाओं पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में जनता में भारी रोष आपके खिलाफ पैदा होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, जहां तक आप स्कूलों की बात करते हैं तो अभी जिन स्कूलों में हम लोगों ने काम कराए थे उनका काम बंद हो गया है। सड़कों पे जिन सड़कों का टेंडर किया था वो सारे टेंडरों को कैंसिल कर दिया गया है। जो काम पहले से चल रहे थे उन कामों को आपने एक आर्डर के तहत बंद कर दिया है। तो वो पहले जो सड़कें आधी अधूरी बन गई, उनमें ग्रिट बिछ गई, आज उनको पूरा कराने का काम सरकार को करना चाहिए। उससे किसानों को, जनता को बहुत परेशानी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था सरकार कर रही है ये आने वाले समय में बहुत दुखदायी होगी। माननीय सभापति महोदय, जहां तक मैं आपको बात करता हूं कि जल जीवन मिशन में जो आप लोगों ने काम कराए उसमें कई जगह टंकियों तो बना दी और पाइपलाइन भी डाल दी और उसमें पानी नहीं आ रहा है। पहले पानी कुछ आता था, अब वो पानी भी बंद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करें। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि अगर जल्दी से जल्दी इस डबल इंजन की सरकार को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और दिल्ली से एक पर्ची मंगानी चाहिए कि इन विभाग जिनको अलग अलग कर रखे उन विभागों को एक करके और उसको कार्य रूप बनाकर काम करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से कर्मचारियों की आप ओपीएस की स्कीम है उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो उससे भी कर्मचारियों में भारी रोष है। आज जगह जगह हमारे राजीव गांधी युवा मित्र है, वो 5000 कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं, अपने मेडिकल के कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो उनकी भी सरकार को सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपने जो सरकार ने जो पर्ची, मुख्यमंत्री जी जो लॉटरी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे विधानसभा में सदस्यों की क्या क्या वो है पीड़ा, उसको सुनने का काम करेंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आने वाले समय में मैं आपसे जहां तक हैरत की बात है कि मान्यवर दुराचारी मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्पश्चात बीजेपी के प्रचार करने वाले 3 लोग, कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी के सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल संयोजक बीजेपी सेल वाराणसी महानगर और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति बीजेपी के सेल वाराणसी, इन लोगों ने मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और इन लोगों ने किस तरह के आदिवासियों के खिलाफ जो काम किए हैं ये एक बहुत निंदनीय बात है। मैं आपके माध्यम से पुनः